ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ, ना मैं सिख हूँ, ना मैं ईसाई हूँ। सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ, क्योंकि मरने के बाद मुझे जवाब भगवान को देना है, इंसानियत को देना है, ना कि किसी धर्म को देना है। इस शख्स का नाम है दीपक कुमार और दीपक कुमार उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में कोट द्वार एक जगह है, वहां पे एक जिम चलाते हैं। पिछले कुछ दिनों से अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो इंस्टाग्राम हो या एक्स या यूट्यूब, आपको बहुत सारे इनके वीडियोस नजर आ रहे होंगे। और इनके और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के बीच में एक झड़प का वीडियो बहुत वायरल हुआ है और कुछ दिन से ये नेशनल न्यूज बने हुए हैं। अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि इनके खिलाफ एक एफआईआर भी हो गया है। तो दीपक कुमार क्यों न्यूज में है और क्यों इनके वीडियोस इतने वायरल हो रहे हैं, वो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। हुआ ये है कि 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे के दिन, जिस दिन हम अपने संविधान की स्थापना दिवस मनाते हैं और उसको सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से बजरंग दल के कुछ लोग, जहाँ पे इनका जिम है दीपक कुमार का, उसी के बगल में उसी कॉम्प्लेक्स में एक बगल में एक दुकान है। उस दुकान का नाम है बाबा स्कूल ड्रेस। और वो दुकान चलाते हैं 70 साल के एक बुजुर्ग मुस्लिम शख्स है, उनका नाम है वकील अहमद। और वो ये दुकान चलाते हैं बाबा स्कूल ड्रेस। 26 जनवरी को बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता इनके दुकान में घुसते हैं और इनसे अपने दुकान के नाम को बदलने के लिए कहते हैं। कहते हैं कि आप ये बाबा स्कूल ड्रेस में से बाबा नाम हटा दो, क्योंकि ये मिसलीडिंग है और लोगों को लगेगा कि ये हिंदू की दुकान है और आपको ये नाम हटाना होगा। वो जो वकील अहमद, जो 70 साल के बुजुर्ग हैं, वो पार्किंसन के मरीज हैं और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डाला जाता है बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा। तो बगल के दुकान बगल बगल में ही ये दीपक का जिम है और वहां से दीपक आते हैं और बजरंग दल के लोगों से बहस होती है कि आप आखिर इस शख्स को क्यों नाम चेंज करने के लिए बोल रहे हो और आपको किसने पावर दिया है। और जो शख्स 30 साल से यहाँ दुकान चला रहा है, उसके उसको आप बोल रहे हो नाम बदलने के लिए, और बाकी के भी जो दुकान है वहाँ पे भी बाबा नाम यूज हो रहा है। तो आप दूसरों को क्यों नहीं बोल रहे हो, इनको क्यों बोल रहे हो। बजरंग दल वाले कहते हैं कि वो हिंदुओं की दुकान है इसलिए उनको नहीं कहा जा रहा, क्योंकि ये मुसलमान है, इनको अपना नाम में से बाबा हटाना पड़ेगा। बजरंग दल वाले दीपक से पूछते हैं कि आप क्यों बीच बचाव कर रहे हो और आपका नाम क्या है। सॉलिडारिटी दिखाने के लिए दीपक कुमार बोल देते हैं कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। तो वो दीपक कुमार वो हिंदू है, लेकिन वो बोल देते हैं कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। इसके बाद बजरंग दल के लोगों और इनमें बहुत देर तक बहस होती है। थोड़ी देर के बाद वो मामला शांत होता है, बजरंग दल वाले चले जाते हैं, दीपक अपने जिम में चले जाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद ये मामला तूल पकड़ता है। उसके बाद दीपक को धमकी मिलना शुरू होता है। बहुत सारे लोग करीब जो जो न्यूज़ में अलग-अलग रिपोर्ट्स हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि 100 से 150 बजरंग दल के कार्यकर्ता जो है दीपक के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको गालियाँ दे रहे हैं, उनको धमकी दे रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें हुई हैं। और जो दीपक का भी एक इंटरव्यू आया है, उसमें उन्होंने बताया है कि मेरी माँ जो है, दीपक के फादर नहीं है, दीपक के फादर की बहुत पहले डेथ हो गई थी और उनकी माँ जो है वो उन्होंने दीपक को पूरा पाल-पोस के बड़ा किया है। और दीपक कह रहे हैं कि मुझे इन बजरंग दल कार्यकर्ताओं से डर नहीं है, इनकी धमकियों से नहीं डर है मुझे, लेकिन मेरे लिए सबसे दुःख की बात ये है कि ये लोग मेरी माँ को गालियाँ दे रहे हैं और उन्हें अब्यूज़ कर रहे हैं और इस वजह से उन्हें सबसे ज़्यादा चोट पहुँची है। और एक इंटरव्यू में बोलते-बोलते वो शख्स रोने भी लगता है। वो कह रहा है बार-बार कि मुझे ये इन धमकियों से डर नहीं लग रहा, लेकिन जो प्रॉब्लम ये उनकी सबसे बड़ी परेशानी यही है कि वो उनकी माँ को जो गालियाँ दी जा रही है। और यही सबसे बड़ा सवाल आज की डेट में उठा रहा है कि क्या इंसानियत दिखाना भी, अगर कोई इंसान इंसानियत के नाते किसी की मदद भी कर रहा है, तो वो भी जिस तरीके का माहौल आजकल देश में है, क्या उसको भी इस तरीके से पनिश किया जाएगा, उसको अब्यूज़ किया जाएगा, जिस तरीके से बजरंग दल के कार्यकर्ता इसे कर रहे हैं। पिछले कुछ दिन से जो भी वीडियोज़ अगर आप देखोगे, तो उसमें बहुत सारे वीडियोज़ आ रहे हैं, बजरंग दल के कार्यकर्ता रिलीज़ कर रहे हैं वीडियोज़ और इसको गाली दे रहे हैं, दीपक कुमार को गाली दे रहे हैं। कुछ जब से ये मामला हुआ है 26 जनवरी का, उसके बाद से दीपक का जिम भी बंद है। और ये बजरंग दल वाले वीडियो रिलीज़ करके कह रहे हैं कि अगर तुम में हिम्मत है तो हमारे सामने आओ, जिम खोलो, और चूँकि तुमने अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया तो मुस्लिम वाला टोपी क्यों नहीं पहनो, और बहुत सारी जो कस वर्ड जो मुसलमानों के लिए आमतौर पे यूज़ किया जाता है, वो ये कर रहे हैं। इस मामले में अब तक 3 एफआईआर फाइल हो चुके हैं। एक तो जो वकील अहमद, जो जिनकी दुकान थी, उनके कंप्लेंट पे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पे एफआईआर हुआ है। एक एफआईआर हुआ है कि 2 दिन पहले कॉन्फ्रंटेशन हुआ था, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रोड ब्लॉक किया था।
तो उस वजह से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पे भी एक और एफआईआर हुआ है, और एक एफआईआर हुआ है जिसमें कि बोला गया है कि चूंकि दीपक कुमार और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के बीच में बहस हुई थी, और दीपक कुमार जो है वो गाली गलौज कर रहे हैं इनके सिवा, तो अब्यूज करने के लिए बजरंग दल के लोगों को अब्यूज करने के आरोप पे दीपक कुमार पे भी एफआईआर हो गया है। और दीपक कुमार को पिछले 2-3 दिन से काफी धमकियां मिल रही है। अब ये मामला ये हो गया है कि अब ऑपोजिशन वाले भी इसमें दीपक के सपोर्ट में आ गए हैं। राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया है दीपक कुमार के फेवर में, और सोशल मीडिया पे तो बहुत सारे लोग दीपक के सपोर्ट में आए हैं, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो पुलिस जो है, वो उनको अभी उस हिसाब से प्रोटेक्शन नहीं दे रही है जैसा कि उनको फिलहाल देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की धमकी उन्हें मिल रही है उसमें ये और अभी मामला कहाँ तक जाएगा ये समझ नहीं आ रहा। बट ये जो पूरा इंसिडेंट है ये बहुत ही एम्बैरेसिंग है, बहुत शेमफुल है। सोशल मीडिया पे अलग-अलग तरीके के वॉइस निकल के आ रहे हैं। कुछ लोग दीपक को भी कह रहे हैं कि दीपक जैसे लोग उस समय कहाँ होते हैं जब कन्हैया लाल का कोई मुसलमान गर्दन काट देता है अल्लाह के नाम पे, तब ऐसे लोग कहाँ जाते हैं। लेकिन ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं हुआ किसी के गलत काम का। अगर कन्हैया कुमार का गला किसी ने काटा है तो वो बहुत ही शेमफुल बात है। लेकिन इंडिया में अभी भी पुलिस है मौजूद, और हम बनाना रिपब्लिक नहीं है कि कोई भी इंसान अब कानून अपने हाथ में ले सके। और ना ही बजरंग दल के लोगों को ये हक दिया हुआ है कि आप जाकर के डरा धमका करके किसी का नाम बदलवाए, या जो पिछले कुछ दिनों से बजरंग दल के लोग जो कर रहे हैं। गाजियाबाद में भी आपने देखा होगा कि कैसे तलवार बांटे जा रहे हैं घर घरों में, और जागो हिंदू जागो का नारा लग रहा है। आई डोंट नो कि ये किस तरह से जगाना चाहते हैं हिंदुओं को। और पुलिस पुलिस और प्रशासन इस ऐसे मामले में क्या स्टेप लेती है, ये ज़्यादा ज़रूरी है देखना। और कितनी जागरूक है और कितने स्ट्रांगली इन सारे केसेस को हैंडल करती है, वो बहुत बड़ा एक सवाल बना हुआ है फिलहाल।